हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे वन शॉट रिवीजन ऑफ अ वेरी इंग्लिश इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर, दैट इज़ डिटर्मिनर। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस चैनल में आपको डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनर्स, टाइप्स, रूल्स और एग्जाम्पल्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। व्हाट आर डिटर्मिनर्स? Determiners are introductory words that usually come just before nouns to indicate what a noun refers to. जैसे हम किसी को डिटरमिन करते हैं, किसी चीज़ को डिटरमिन करते हैं, लाइक वी डिटरमिन हाउ मैनी और हाउ मच। तो डिटर्मिनर्स बच्चों वो शब्द हैं जो यूजुअली नाउन्स के पहले आकर के लगते हैं और उन नाउन्स को स्पेसिफाई करते हैं, उन्हें वो इंडिकेट करते हैं, उन नाउन्स के बारे में वो कुछ कहते हैं, बताते हैं। डिटर्मिनर्स आर ऑल्सो यूज्ड बिफोर मॉडिफायर्स और एडजेक्टिव्स विच आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि नाउन्स के पहले कोई मॉडिफायर्स लगे होते हैं, मॉडिफायर्स या फिर कोई एडजेक्टिव्स भी होते हैं वो जो उस नाउन को मॉडिफाई करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इस कंडीशन में हम डिटर्मिनर्स का यूज़ इन बिटवीन द टू, इट मीन्स कि मॉडिफायर्स और नाउन्स के बीच में ना करके मॉडिफायर्स के पहले करेंगे या फिर एडजेक्टिव्स के पहले करेंगे। बच्चों, कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है डिटर्मिनर्स के बारे में हम जानेंगे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर एंड प्रोनाउन। ओके, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? यानी डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस के बीच क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, एंड हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज अ डिटर्मिनर आउट ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहले बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा, डिटर्मिनर्स का यूज़ ऑलवेज नाउन्स के पहले होता है, ठीक है। वो डिटर्मिनर्स होते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, लेकिन डिटर्मिनर्स का यूज़ हम किसी प्रोनाउन के पहले नहीं कर सकते। समझ में आ रही होगी। आगे बच्चों, इस चीज़ को हम ज़्यादा क्लियर रूप से बताना चाहेंगे कि डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, दो शर्ट्स आर माइन, दोज शर्ट्स आर माइन। ओके, तो इसमें हम देखते हैं शर्ट्स रेफर्स टू नाउन and the noun shirts takes those in the form of determiner before it. ओके बच्चों, तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि दोज वर्ड जो नाउन के पहले आकर के लगा है, शर्ट्स के पहले आकर के लगा है, वो डिटर्मिनर होगा। बट जब हम कहते हैं दोज आर माइन, दोज आर माइन, इस सेंटेंस में बच्चों नोटिफाई करने वाली बात ये है, नोटिस करने वाली बात ये है कि इस सेंटेंस में दोज के जस्ट आफ्टर कोई नाउन नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे में हम दोज को यहाँ पर डिटर्मिनर्स न कंसीडर करते हुए प्रोनाउन मानेंगे। ओके बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस एंड ट्राई टू नो अबाउट द डिटर्मिनर फैमिली मेंबर्स। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। ओके बच्चों, डिटर्मिनर्स के 6 to 7 काइंड्स होते हैं। देयर आर 6 to 7 काइंड्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। द फर्स्ट वन इज आर्टिकल। बच्चों, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स। बच्चों, ये अनसर्टेन नाउन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ बच्चों पर्टिकुलर थिंग्स, पर्सन्स, प्लेसेस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन इज़ लर्नर थ्रू आउट लाइफ। एक व्यक्ति जो है पूरे उम्र एक लर्नर की भूमिका में होता है, सीखने वाला होता है, ठीक है। तो इन दिस सेंटेंस बच्चों वी कैन नोटिस
indefinite article a placed just before the noun man. We can say that a here refers to determiner. What kind of determiner? Articles. Another example, an honest man is respected. ईमानदार व्यक्ति का आदर होता है. Here we can see a modifier or an adjective just placed before a noun man. ओके बच्चों, तो इस कंडीशन में जैसा कि मैंने रूल में पहले भी बताया था, इस कंडीशन में हम ए या एन या किसी भी आर्टिकल का यूज़ या डिटर्मिनर का यूज़ हम उस मॉडिफायर या एडजेक्टिव के पहले करेंगे, जैसा कि यहाँ किया हुआ है एन के रूप में. एन ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड. हियर एन इज अ डिटर्मिनर. व्हाट टाइप? आर्टिकल्स. ओके, सो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. द ताज महल इज़ अ फेमस मॉन्यूमेंट. बच्चों, द ताज महल, ओके, दिस नेम is given to a particular type of building that is very very famous. okay, तो बच्चों ताज महल ये एक प्रॉपर नाउन है, फेमस बिल्डिंग मॉन्यूमेंट का नाम है. ठीक है, तो इसके पहले हमने द डेफिनिट आर्टिकल के रूप में यूज़ किया. तो अभी हमने आर्टिकल्स को कवर किया जो कि डिटर्मिनर्स का फर्स्ट काइंड था. अब हम लोग बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव्स की. तो बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के आगे बच्चों किसी तरह के नाउन्स नहीं आते, बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमेशा नाउन्स के पहले प्लेस होते हैं. We should know the demonstratives through the examples here. This dress is very nice. This dress is very nice. यह ड्रेस बहुत ही सुंदर है. बच्चों, this here comes just before the noun dress and it is a determiner. What type of determiner? Demonstratives. Next is that boy is intelligent. वो लड़का इंटेलिजेंट है, वो लड़का तेज है. इन दिस सेंटेंस हियर ऑल्सो वी कैन नोटिस बॉय एज अ नाउन फंक्शनिंग हियर एंड जस्ट बिफोर द नाउन बॉय कम्स दैट इज अ डिटर्मिनर. व्हाट टाइप? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. बच्चों, इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, दीज मैंगोज आर डिलीशियस. ये मैंगोज डिलीशियस हैं, ये आम स्वादिष्ट है. ठीक है, तो बच्चों मैंगोज हियर रेफर्स टू नाउन इन दिस सेंटेंस बिफोर विच these as a determiner has been placed or used. Okay, now we talk about the next determiner. Those trees are green. Here in this sentence, those that is in the box refers to demonstrative adjective because it has been used just before noun trees. Okay बच्चों, next kind of determiners is distributives. बच्चों distributives selective words होते हैं. For example, each student in the class was awarded. क्लास में हर एक बच्चे को awarded किया गया. तो we can see that each has been used before a noun student. Okay, so each here refers to distributives. Next, every teacher has great knowledge. हर टीचर के पास, हर एक शिक्षक या हर एक टीचर के पास जो है ग्रेट नॉलेज होता है. तो बच्चों टीचर यहाँ नाउन की तरह फंक्शन करता है या नाउन के रोल में है, जिसके पहले हम एवरी का यूज़ देख सकते हैं जो कि सेलेक्टिव वर्ड्स है एंड इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूटिव्स. नेक्स्ट, ईदर ऑफ द टू बॉयज इज नॉटी. दोनों लड़कों में कोई एक शरारती है, नॉटी है. ओके, तो वी कैन सी हियर ऑल्सो ईदर इन द बॉक्स दैट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूटिव्स. नीदर ऑफ द काउज गिव्स मिल्क मीन्स दो गायें हैं और दोनों में से कोई भी गाय दूध नहीं देती. नेक्स्ट, बोथ ऑफ माई कार्स आर ब्लैक. मेरी दोनों ही कारें ब्लैक हैं कलर में. ही एट हाफ ऑफ द बनाना. उसने
हाफ बनाना खा लिया। तो बच्चों हाफ, ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव्स के कैटेगरी में ही आता है। ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, सारे बच्चे खेल रहे थे। ऑल इन द बॉक्स रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो बच्चों ओवरऑल हमने देखा कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, बोथ, हाफ, ऑल, ये सारे के सारे जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फोर्थ काइंड ऑफ डिटर्मिनर, दैट इज पॉजेसिव्स। पॉसेस से बना है पॉजेशन, पॉसेस से ही बना है पॉजेसिव्स, यानी अधिकार सूचक, संबंधवाचक। तो बच्चों पॉजेसिव्स डिनोट्स सम बिलोंगिंगनेस, पॉजेसिव से बिलोंगिंगनेस का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल ही शर्ट इज वाइट, उसकी शर्ट, उसकी कमीज उजली है। दिस इज हर हाउस, यह उसका घर है। इन द फर्स्ट सेंटेंस वी सी हीज, that is placed just before the noun shirt refers to possessives. Next, this is her house, यह उसका घर है। इस सेंटेंस में भी हर पॉजेसिव्स है, जो हाउस के ऑनर के बारे में बता रहा है। दिस इज देयर स्कूल, यह उनकी स्कूल है। देयर इज हियर ऑल्सो स्टैंडिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव्स। दैट इज माई होम, दैट is my home. My here refers to distributives. It also denotes some belongingness here. Your book is interesting. तुम्हारी book interesting है. In this sentence, the word book refers to noun and just before it, yo has been placed. Okay. So it also shows some belongingness here. Next, these are our fields. ये हमारे फील्ड्स हैं, ये हमारे खेत हैं। तो आवर बच्चों ये भी पॉजेसिव सी होगा। दिस इज़ द काउ, इट्स टेल इज लॉन्ग। कहा जा रहा है कि यह एक गाय है और इसकी दुम या इसकी पूंछ लंबी होती है या लंबी है, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द टेल ऑफ द काउ, ओके। एंड फॉर काउ वी हैव यूज्ड हियर द प्रोनाउन वर्ड इट्स, that is functioning as an adjective here because it has been placed just before a noun. ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा कि his, her, their, my, your, our, its, ये कुछ पॉजेसिव्स हैं जो अधिकार या बिलोंगिंगनेस को शो करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग फिफ्थ काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स के बारे में जानेंगे। व्हाट आर क्वांटिफायर्स? व्हाट आर क्वांटिफायर्स? क्वांटिफायर्स डिनोट सम कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दो। आई हैड अ लॉट ऑफ फन इन द पार्टी, मैंने पार्टी में खूब सारी मस्ती की। ही हैज़ एनफ पेशेंस, उसके पास बहुत धैर्य है, उसके पास बहुत धीरज है, उसके पास काफ़ी धीरज है, पेशेंस है। तो हियर एनफ shows some degree of quantity, okay. We bought many things from the shop, हमने शॉप से, दुकान से कई सारी चीज़ें खरीदी। How many? Many things। तो यहाँ बच्चों many जो है यहाँ पर क्वांटिफायर्स की तरह फंक्शन कर रहा है। I have much experience, to what extent do I have experience? द सेंटेंस शोज, मतलब बच्चों आई हैव मच एक्सपीरियंस, मेरे पास अधिक या बहुत ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस है। तो मच यहाँ एक्सटेंट ऑफ अमाउंट को दर्शाता है, शो करता है। राम हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, राम के कुछ फ्रेंड्स हैं, राम के कुछ दोस्त हैं। बच्चों अ फ्यू इज़ जस्ट पैरेलल टू द मीनिंग ऑफ सम, यानी सम के पैरेलल में हम इसका यूज़ करते हैं। राम हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, राम को कुछ मित्र हैं, राम के कुछ दोस्त हैं, यानी थोड़े दोस्त हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, बहुत कम दोस्त हैं, ठीक है, या कम हैं। यू हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, तुम्हारे बहुत कम
फ्रेंड्स हैं, ना के बराबर, बहुत कम। द फ्यू ड्रेसेस पवन हैड इन हिज वार्डरोब हैव बीन यूज्ड अप। पवन के वार्डरोब में, अलमीरे में जो भी थोड़े बहुत ड्रेसेस हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी यूज्ड अप हैं, उन्हें यूज किया जा चुका है, उपयोग में लाया जा चुका है। नेक्स्ट बच्चों, आई हैव सेवरल स्टोरी बुक्स। मेरे पास अनेकों स्टोरी बुक्स हैं। तो बच्चों हमने देखा इस सेक्शन में काइंड ऑफ डिटर्मिनर दैट इज क्वांटिफायर्स, ठीक है। हमने देखा कि सम, अ लॉट ऑफ, एनफ, मेनी, मच, अ फ्यू, फ्यू, वेरी फ्यू, द फ्यू, सेवरल, ये सारे के सारे किसी पर्टिकुलर अमाउंट को या कंसंट्रेशन को ये बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिटर्मिनर इज नंबर्स। तो बच्चों नंबर से संख्या का बोध होता है, नंबर ऑफ अ थिंग, पर्सन, ईटीसी का बोध होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। बच्चों कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स तो कॉमनली सभी जानते हैं, ठीक है, बट कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, यह किन्हें कहते हैं? तो हम जानते हैं कि कार्डिनल नंबर्स से काउंटिंग का बोध होता है, नंबर का, सर्टेन नंबर का या संख्याओं का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं 1 2 3 4। अब ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? तो बच्चों ऑर्डिनल नंबर्स से किसी चीज़ के, किसी पर्सन के पोजीशन का बोध होता है। ऑर्डिनल नंबर्स डिनोट द पोजीशन ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, etc. Furthermore, I add some more examples in the form of sentences here. Ram has two sisters. राम को दो बहनें हैं। तो बच्चों यहाँ पर टू जो है, टू वर्ड जो सिस्टर्स, जो कि एक नाउन है, उसके पहले प्लेस्ड है, ये बताता है हाउ मेनी सिस्टर्स हैज़ राम। तो इन नंबर राम हैज़ टू सिस्टर्स। We see that 2 here refers to cardinal number. Next example, Ram stood first in the class. In this sentence, the word first denotes some position of Ram that he has occupied in his class in academics. तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट काइंड ऑफ डिटर्मिनर, इंट्रोगेटिव्स। Generally, in the form of interrogatives, in determiners we use whose, what and which. ये सारे WH वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स हैं बच्चों, और इनका भी यूज़ जो है एज डिटर्मिनर्स, एज एडजेक्टिव हम नाउन्स के पहले करते हैं। इन्हें हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुज पर्स वॉज स्टॉलन, किसकी पर्स चोरी हो गई। नेक्स्ट, व्हाट इडियट टोल्ड यू दैट, किस मूर्ख ने तुम्हें ऐसा कहा। विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी कलर पसंद है। तो बच्चों हमने देखा सेंटेंसेस में भी यूज़ करके इन्हें। नाउ वी हैव अ प्रैक्टिस सेट हियर। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स। बच्चों ऑप्शंस भी दिए गए हैं और दो ऑप्शंस में आपको एक चुन करके इसमें भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिड रुद्रा बाय डैश हनी, यानी क्या रुद्रा ने हनी खरीदा, कुछ हनी या कोई हनी खरीदा उसने, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम सम और एनी के बीच के फ़र्क को, डिफरेंसेस को समझेंगे। बच्चों सम का यूज़ यूजुअली और वेरी ऑफनली वी अप्लाई सम फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके, नॉट वेरी ऑफन बट ऑलमोस्ट। बच्चों एनी का यूज़ जो है हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं। तो वी सी दैट आवर सेंटेंस इज इन निगेटिव फॉर्म, डिड रुद्रा बाय डैश हनी। हम कह सकते हैं कि डिड रुद्रा बाय एनी हनी, क्या रुद्रा ने कोई हनी या शहद खरीदा। आगे बढ़ते हैं बच्चों सेकंड सेंटेंस पे। दिस बकेट इज यूजलेस, इट हैजंट डैश हैंडल। Here also we have two options, same, some, any. बच्चों यह बाल्टी यूजलेस है, बेकार है।
इसकी कोई हैंडल नहीं है. ओके, this is a negative sentence, and just now I told you that for negative and interrogative sentences we use any, not some. Okay, but sometimes the use of some is also required. Okay, we will talk later. This bucket is useless, it hasn't any handle. यह bucket बेकार है और इसकी कोई हैंडल नहीं है, इसमें कोई हैंडल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आई शैल बी अवे फॉर डैश टाइम. ठीक है, तो हम कह सकते हैं बच्चों, इसे हिंदी में इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मैं कुछ समय के लिए अलग रहूँगा, मैं कुछ समय के लिए दूर रहूँगा यहाँ से. ठीक है, तो आई शैल बी अवे फॉर सम टाइम. ओके, अगर हम यहाँ कहते हैं आई शैल बी अवे फॉर एनी टाइम, तो इट विल बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट बच्चों. So be very very careful. Next question is, dash money is better than nothing. Dash money is better than nothing. We have the options little, a little. Okay, तो बच्चों इसमें little और a little के बीच के डिफरेंस को सबसे पहले हमें समझना होगा. Little has a negative meaning, but a little has some positive meaning. Okay, so we can say here A little money is better than nothing. ठीक है, ना से भला अगर थोड़े बहुत पैसे हैं जिनसे काम चल सके. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. हियर वी कैन फील अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन इज फुल एंड हैज डैश सेंस. लिटिल, अ लिटिल. हियर ऑल्सो बच्चों, जॉन मूर्ख है और उसके पास ना के बराबर दिमाग है, उसके पास ना के बराबर सेंस है. तो हम बच्चों यहाँ पर लिटिल का यूज़ नेगेटिव सेंस के लिए कर सकते हैं. जॉन इज़ फुल एंड हैज़ लिटिल सेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, शी नीड्स डैश डेज रेस्ट. हियर डेज स्टैंड्स फॉर प्लूरल नंबर. सो उसे कुछ दिनों के रेस्ट की आवश्यकता है. ठीक है, तो बच्चों कुछ दिनों के रेस्ट की आवश्यकता है. इट मीन्स कि दिन तो काउंटेबल्स होते हैं ना, तो काउंटेबल्स के लिए हम लोग लिटिल, अ लिटिल कभी यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, हम फ्यू, अ फ्यू वगैरह का ही यूज़ करेंगे. तो हियर वी हैव द ऑप्शन अ फ्यू. शी नीड्स अ फ्यू डेज रेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, ही स्पेंड डैश मनी ही हैड. मतलब उसने वो सारे रुपए खर्च कर दिए, वो सारे धन खर्च कर दिए जो उसके पास थे. यहाँ बच्चों ऑप्शन हैं हमारे लिटिल, द फ्यू. लिटिल मीन्स ना के बराबर या बहुत कम, या जो भी है जितना ही कम है वो सारा, होल. द फ्यू, इट हैज़ ऑल्सो द सिमिलर मीनिंग बट इट इज़ यूज फॉर काउंटेबल nouns. Okay, but money is uncountable, it is material noun, and before the material noun we can use here little. He spent the little money he had. उसके पास जो भी थोड़ी बहुत राशि या धन थी, ठीक है, उसे भी उसने खर्च कर डाला. He read dash books he had. यानी उसके पास जो भी थोड़े बहुत बुक थे उसने सारे पढ़ डाले. ठीक है, तो he read the few books he had. यहाँ हमने द फ्यू का यूज इसलिए किया क्योंकि बुक्स जो है वो काउंटेबल नाउन से बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग डैश नॉइज इन द क्लास. यानी छात्र जो थे, स्टूडेंट्स, वो क्लास में नॉइज या शोर मचा रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे. तो नॉइज बच्चों अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आता है, तो हम यहाँ इसके लिए मच का यूज कर सकते हैं. द स्टूडेंट्स वर मेकिंग मच नॉइज. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चेल्सिया हैड टू फेस डैश ट्रबल्स. ट्रबल्स हियर स्टैंड्स फॉर प्लूरल नंबर एंड काउंटेबल नाउन. सो चेल्सिया हैड टू फेस मैनी ट्रबल्स और मैनी प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैड टू फेस डैश ट्रबल. हियर बच्चों ट्रबल स्टैंड्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन. सो वी कैन यूज हियर मच. She had to face much trouble. उसे अधिक ट्रबल का सामना करना पड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डैश अ स्टूडेंट हैज़ अटेंडेड द फंक्शन. यहाँ बच्चों ऑप्शन में मेनी और मच है. ठीक है,
तो ये एक फ्रेज बनाता है मेनी अ स्टूडेंट, जिसका मतलब होता है कि कईयों में से या कई सारे स्टूडेंट्स थे जिनमें से किसी एक ने फंक्शन को अटेंड किया है। ठीक है, तो इसलिए मेनी अ स्टूडेंट हैज़ अटेंडेड द फंक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 14, डैश हैज़ बीन सेड इन दिस मैटर। इस मामले में या इस सब्जेक्ट पे बहुत कुछ कहा गया। ठीक है, तो बहुत कुछ कहा गया बच्चों, मच हैज़ बीन सेड इन दिस मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डैश बटर एंड एग्स विल बी सफिशिएंट फॉर द पार्टी। बच्चों हम जानते हैं कि बटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमें क्या यूज़ करना हो, तो हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बटर के लिए लिटिल का यूज़ कर सकते हैं। लिटिल बटर एंड फ्यू एग्स विल बी सफिशिएंट फॉर द पार्टी। मतलब थोड़ा बहुत बटर और कुछ ही अंडों से काम चल जाएगा पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आई हैव डिफ़िकल्टी इन दिस वर्क। मुझे इस काम में परेशानी है। लेस एंड फ्यूअर। बच्चों फ्यूअर स्टैंड्स फॉर काउंटेबल। ओके, हम इसका यूज़ काउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं, जबकि लेस ये भी कॉम्पेरेटिव फॉर्म है फ्यूअर की तरह, और इसका यूज़ हम अनकाउंटेबल्स के लिए करते हैं। So here we can use I have less difficulty in this work. Next question number 7 we read here. I have less money than he. Than he. Okay, we find a comparison here, as we can notice the use of than. Little and less. Comparative form should be used here. Less is the comparative form of little. So I have less money than he. ठीक है, मतलब उसके अपेक्षा मेरे पास कम धन है। वी स्किप टू क्वेश्चन नंबर 18, ही इज़ वेरी क्रिटिकल। वो बहुत गंभीर है। देर इज़ डैश होप ऑफ हिज सर्वाइवल। ठीक है, उसके सर्वाइवल की ना के बराबर उम्मीद बाकी है। तो देर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, ही इज़ इन डेब्ट। वो कर्ज में है। ही हैज़ डैश मनी टू स्पेयर। और खर्च करने के लिए उसके पास ना के बराबर धन है, ना के बराबर पैसे हैं। तो ही हैज़ लिटिल मनी टू स्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। द क्लाउड इज़ क्लियर। आकाश साफ है। देर इज़ डैश चांस ऑफ रेनिंग। ओके, तो बारिश की उम्मीद ना के बराबर है। देर इज़ little chance of raining, not a little बच्चों, because a little is used with positive prospect. Okay, so उम्मीद करता हूँ, I hope that you have got everything and all your doubts are cleared in this chapter of determinants. Thank you so much for watching the video. We will meet again in our next video. Thank you. Bye. Take a body, go. Take a body, time.